जी हां, महज 18 घंटों में डीआईजी की निकल गई सारी हेकड़ी। इकरा ने जारी किया वीडियो। क्या डीआईजी होगा अब सस्पेंड? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। आखिर तमाम कोशिशों के बावजूद समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन को दबाने में योगी की पुलिस कामयाब क्यों नहीं हो सकी? आखिर वो क्यों करना पड़ा जिसके लिए इकरा हसन शुरू से कह रही थी? और गिड़गिड़ाता हुआ डीआईजी अब इकरा से माफी क्यों मांग रहा है? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों 19 मई के शाम से लेकर के 20 मई के सुबह होते होते उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके में जो कुछ हुआ उसने देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मान मर्यादाओं को जूतों तले रौंदा। और ये सब कुछ किया उत्तर प्रदेश की पुलिस और उसके डीआईजी और उसकी पुलिस फोर्स ने। मगर दोस्तों समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार सांसद इकरा हसन ने जिस तरीके से कानूनी दायरे में रह करके योगी की पुलिस को न सिर्फ बैकफुट पर ढकेला बल्कि ये दिखा दिया कि महिला सम्मान की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, महिलाओं को पैसे खिला खिलाकर वोट लेने वाली भारतीय जनता पार्टी किस तौर पर एक महिला सांसद के साथ में क्या कुछ नहीं कराती अपनी गुंडेनुमा पुलिस के जरिए। और वो भी जब एक बहुसंख्यक समाज की बुजुर्ग महिला के जिस बेटे की जीवन लीला समाप्त की गई थी उसके न्याय के लिए जब एक सांसद पहुंचती हैं तो फिर क्या हुआ? दोस्तों आपको इकरा हसन के वो वीडियोस दिखाएंगे किस तरीके से थाने के अंदर या थाने परिसर में इकरा को गलत तरीके से छूने की कोशिश की गई, किस तरीके से अभद्रता की सारी पराकाष्ठा की गई और किस तरीके से इकरा हसन के साथ में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के साथ विपक्षी दूसरी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी और दूसरे पार्टियों के साथ आने के बाद में अब मामला बिल्कुल उलट हो गया है। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको अपडेट दें कि इकरा हसन दरअसल अपनी बात पर अड़ी रही कि डीआईजी हो, एसपी सिटी हो या फिर डीजी उत्तर प्रदेश हो, डीजीपी हो या फिर एडीजी कानून व्यवस्था क्यों ना हो, जिस बात को जिस न्याय के लिए वो यहां पर पहुंची हुई हैं उस पर अब वो पीछे हटने वाली नहीं है। और यही वजह थी कि इकरा हसन ने क्या कहा था कि आप मुझे गोली मार दो, हम सबको जेल भेज दो, फांसी पे चढ़ा दो, कुछ भी कर दो, हम यहां से हिलने वाले नहीं। और फिर जब वीडियो सामने आए, जब स्थितियां हद से ज्यादा आगे बढ़ने लगी तो फिर देर रात उसी डीआईजी को, उसी एसपी सिटी को जो अपनी अकड़ में एक सांसद, महिला सांसद के साथ में बदतमीजी कर रहा था, उसे बैकफुट पर आना पड़ा। दोस्तों डीआईजी की बदतमीजी के बाद इकरा ने क्या किया, कैसे डीआईजी बदतमीजी कर रहे थे वो आपको दिखाते हैं। मगर उससे पहले सपा सांसद इकरा हसन ने जिस तौर पर, जिस तरीके से एसपी सिटी व्योम बिंदल पर जिस अंदाज में गुस्सा निकाला, उन्होंने क्या कहा कि आप अपनी तानाशाही के हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं, हर आदमी को कमजोर समझ रखा है, गोली चला दोगे, आप मार दोगे, हमें फांसी चढ़ा दोगे, कुछ भी कर लो, डरने वाले नहीं हैं हम। प्रोटोकॉल तो छोड़िए, आप में इंसानियत तक नहीं। दरअसल शुरुआत में इकरा हसन आईना दिखाने की कोशिश करती रही, लेकिन ये वो पुलिस है जो पीड़िता के खिलाफ ही, उसके परिवार के खिलाफ ही केस बना देती है। कुलदीप सिंह सेंगर के केस में आपने देखा कैसे पीड़िता के खिलाफ, उसके परिवार के खिलाफ ही उल्टा केस बना करके उसे जेल में ठूस दिया गया था। कैसे एक पीड़िता की एफआईआर तक दर्ज नहीं की जा रही थी। और वही यहां भी हुआ था। कराना से सांसद इकरा हसन बहुसंख्यक समाज की एक बुजुर्ग महिला को लेकर जिसके बेटे की हत्या कर दी गई थी, उसके न्याय के लिए, जिसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई लेकिन बाकी लोग दंदनाते घूम रहे हैं, इसी सिलसिले में डीआईजी से मिलने के लिए गई थी। मगर दोस्तों वहां क्या हुआ, धरने पर मजबूरन बैठना पड़ा। इकरा हसन ने सरकार की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया। आपने देखा, हमने दिखाया। ये सरासर किस अंदाज की तानाशाही उत्तर प्रदेश की पुलिस थी। आज अगर पीड़िता की नहीं सुनी जाएगी तो ये प्रशासन किसकी सुनेगा, ये पुलिस किसकी सुनेगी? कानून व्यवस्था का क्या यही मतलब है? क्या यही 2017 में के बाद जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई, 2022 में सबसे बेसिक नारा जो योगी सरकार ने दिया कि बदलाव साफ है, कानून व्यवस्था को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर, इन सारी चीजों को बेस और बुनियाद बना करके योगी सरकार ने चुनाव जीता। और फिर
कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर किस तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार बैकफुट पर है, उसकी पुलिस की गुंडेनुमा छवि जो दिखाई दे रही है, जाहिर तौर पर वो अपने आप में सब कुछ बता रही है। अब दोस्तों, इकरा हसन जिस अंदाज में लड़ी, जूझी, कानून के दायरे में रहकर, संयमित रहकर, प्रशासनिक व्यवस्था को आईना दिखाकर, पुलिसिया जो गुंडेनुमा जो एक्टिविटी की गई उसको तोड़ करके, इसीलिए इकरा हसन ने बैकफुट पर ढकेलने में डीआईजी समेत पुलिस विभाग को कामयाबी हासिल की है। अब जो वीडियो जारी किया गया, इन 2 वीडियोस में आप देखिए कि किस तरीके से, किस अंदाज में जो इकरा हसन ने कहा कि गलत तरीके से छुआ गया। नहीं, अपने ऑफिस में उठाइए, हाथ मत लगाइए, नहीं हाथ नहीं लगाइए, हाथ मत लगाइए। इतनी नहीं आपकी, हाथ नहीं लगाया, अभी लगाया आपने, अभी लगाया आपने, आप उधर जा रहे हैं, अभी लगाया आपने। तो क्या कहना चाहेंगे मैडम, क्या तानाशाही हो रही है? देख ही रहे हैं आप, अगर एक सांसद एक पीड़ित परिवार के साथ डीआईजी से मिले और डीआईजी पीड़ित परिवार को उनके सामने कहे कि जाइए, जो हमें करना है हम करेंगे, तो ये तानाशाही है। और फिर हमें यहाँ लाया गया है महिला थाने में। चलो ना आगे आगे, तो आपने मना कर मेरे हाथ क्यों लगा रही? दोस्तों, थाने के अंदर का वीडियो दिखाते हैं। थाने के अंदर इकरा के साथ जो कुछ हुआ, उस वीडियो को खुद इकरा ने जारी करके क्या कहा है, जरा उसको भी सुनिए। हम गए थे डीआईजी साहब के पास, एक जो कार्रवाई गौशाला में हुई है, जो मां है वो लगातार ये कह रही है कि उनको इंसाफ नहीं मिला है। इंसाफ की गुहार को लेकर हम डीआईजी साहब के पास आए थे। जो माता जी हैं मोनू कश्यप की, उन्होंने अपना पक्ष रखा, अपनी बात रखी। डीआईजी साहब जिन्होंने पहले से ही उन्हें सारी चीजों को मना कर दिया, माँ की बात को सुनने से मना कर दिया, उन्होंने उस गरीब मजलूम बूढ़ी माता को कहा कि आप जाइए यहाँ से। मैं उनके साथ गई थी, मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर डीआईजी साहब वहां से खुद उठकर चले गए। तो हम बाहर आए, हम बाहर आकर दोबारा एक एप्लीकेशन बनाने की योजना में थे, बात कर रहे थे, तो ये सब हम पे चढ़े पुलिस वाले कि यहाँ पे हंगामा मत कीजिए। हम पार्किंग में थे, हम सड़क पे नहीं थे। रिकॉर्डिंग हमारे पास भी है, सड़क लगातार चलती रही है। अब सड़क की ट्रैफिक की बुनियाद पे ये मुझे यहाँ पर महिला थाने में लेकर आए हैं, तो ये सरासर तानाशाही है। और सिर्फ ये जो भाजपा के लोग हैं उनके लिए पुलिस वाले काम कर रहे हैं, अब साफ तौर से। क्या लगता है आपको, ट्रैफिक विभाग को लेके आपको लेके आए या कुछ आप लोग भी वहाँ पे थे, ट्रैफिक लगातार चल रहा था, हमारे पास भी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। ट्रैफिक में कोई खलल नहीं आई थी, हम पार्किंग की स्पेस में खड़े थे और इन्हीं लोगों के द्वारा कहा गया था कि दोबारा एक एप्लीकेशन दे दो, उसी की बात वहाँ कर रहे थे। तो इन्होंने पूरे जिले की महिला पुलिस वहाँ बुला ली, हमें डराने के लिए, हम पर दबाव बनाने के लिए। लेकिन हम डरेंगे नहीं, इनको जो करना है ये वो कर सकते हैं। ये मेरे लोग हैं, जब ये पीड़ा में है तो मैं पीड़ा में हूँ और इनके साथ में खड़ी रहूंगी। अभी आपको कहाँ जाएंगे? अभी महिला थाना सहारनपुर। दरअसल दोस्तों, इस पूरी विवाद की शुरुआत, जैसा कि हमने आपको बताया, शामली के कांदला थाना क्षेत्र के जसाला गांव के रहने वाले युवक मोनू कश्यप के जीवन लीला समाप्त करने से जुड़ी हुई है। पुलिस के मुताबिक मोनू कश्यप के इस हत्याकांड में 2 लोगों को, सचिन और शुभम को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिन्हें प्रेमिका से बात न कराने की नाराजगी में वारदात से पहले साथ बैठकर शराब पी जिन्होंने और फिर मोनू की पिटाई की और उसकी हत्या की। और इसी मामले में किस तौर पर, यह पुलिस का वर्जन है, लेकिन किस तौर पर पुलिस इसमें पक्षपात करती रही, कैसे दूसरे लोगों को बचाने की कोशिश करती रही। और इसी मुद्दे को लेकर के कि आपने 2 लोगों को पकड़ा तो सही, लेकिन बाकी लोग दंदनाते घूम रहे हैं। एक बुजुर्ग महिला अपने लोगों के साथ जब डीआईजी के पास जाती है, उसी बुजुर्ग महिला को एक तरीके से हिरासत में ले लिया जाता है, उनके लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसीलिए उनके सपोर्ट में इकरा हसन जब पहुंची तो बाकायदा महिला इंस्पेक्टर बुलवा करके, फोर्स बुलवा करके इकरा हसन को थाने में ले जाया जाता है, उनके साथ में बदतमीजी की जाती है। और ये सारी की सारी चीजें थाने के अंदर सीसीटीवी कैमरे के सामने हुई है। क्या हिम्मत है उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन में कि उन सीसीटीवी फुटेज को जारी करे, रिलीज करे? क्योंकि दोस्तों, जो कुछ हुआ उन तमाम चीजों को लेकर के अब पुलिस की तरफ से सफाई देने की कोशिश की गई कि नहीं, हमने तो महज वहां पर कानून व्यवस्था बनाने की प्रक्रिया के तौर पर आगे कार्रवाई की थी। जबकि दोस्तों, क्या कह करके उन्होंने हिरासत में लिया था कि साहब रोड जाम कर दिया गया, ट्रैफिक को बाधित कर दिया गया था इकरा और उनके समर्थकों के जरिए। जबकि दोस्तों, रोड खुला हुआ था, थाने के परिसर में और पार्किंग की तरफ ये लोग अपनी आवाज उठा रहे थे। और जैसा कि इकरा ने बताया कि हम तो इनके खिलाफ में
शिकायत और एप्लीकेशन लिखने की तैयारी कर रहे थे कि इसको लिखा जाए, और तभी इन्होंने सबको घसीट करके महिला पुलिस इंस्पेक्टर को बुला करके सबको थाने में ले जाकर के हिरासत में ले लिया गया। अब दोस्तों, मामला जब बढ़ा और ये बात सिर्फ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके कांधला, शामली, कैराना, सहारनपुर तक ही नहीं बल्कि लखनऊ तक पहुंची, डीजीपी के तक पहुंची, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर तक पहुंची, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंची, समाजवादी पार्टी के मुखिया तक पहुंची और दिल्ली तक ये बात पहुंची, जहां पर कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता भी इकरा हसन के सपोर्ट में आए। जाहिर तौर पर यह वो मुद्दा है जिस पर किसी भी तरीके का रिस्क मौजूदा वक्त में योगी सरकार लेना नहीं चाहती। इसीलिए इकरा की उन बातों को मानना ही पड़ा, देर रात ही सही। इसीलिए कहते हैं कि न्याय के मंदिर में या फिर उसके यहां देर है अंधेर नहीं। आप क्या कहेंगे इन तमाम चीजों को लेकर? उत्तर प्रदेश की पुलिस की तानाशाही, इकरा हसन की बहादुरी और एक सांसद के होते हुए, एक सांसद के नाते अपने लोगों के साथ डटकर पुलिस या गुंडागर्दी के खिलाफ खड़े रह करके मुकाबला करने पर अपनी राय जरूर लिखें।